नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार स्वागत है। फ्रेंड्स, पेंशन अपडेशन, बैंकर्स के पेंशन अपडेशन के बारे में जो चर्चा चल रही थी और 23 सितंबर को आईबीए के साथ जो मीटिंग हुई उसमें ऑफिसर्स यूनियन और वर्कमैन यूनियन ने अपने अपने मिनट्स भेजे थे। उसके अनुसार एक बातें साफ हुई कि पेंशन क्या फेज्ड मैनर में किया जाए। क्या फेज्ड मैनर में पेंशन अपडेशन करना लॉजिकल है, रीजनेबल है और क्या संभव है, इस बारे में हम आज डिस्कस करते हैं। आपको याद होगा कि जब वर्कमैन यूनियन ने अपना मिनट्स भेजा था तो उसमें लिखा था, वी डिमांडेड दैट पेंशन शुड बी अपडेटेड एट द अर्लीस्ट and suggested that if the caste is the issue, the updation can be done in a phased manner, beginning from the pensioner of the earlier settlement, 5th, 6th, and 7th BPS, with a mutually agreed roadmap to cover pensioner of subsequent settlements. IBA, while stating that pension needs to be improved, particularly for those who retired between 1986 and 2002, repeated their stand that updation of pension involves additional cost of fund and payout and hence wanted alternative suggestion which may not cast much strain on the pension fund. We have suggested that the IBA should work out the additional cost involved each settlement wise so that the decision can be taken on the basis of same. अब यहाँ पे तीन मुख्य बातें अब उभर के आती हैं। एक तो ये कि वर्कमैन यूनियन ने सजेशन दिया कि फेज्ड मैनर में किया जाए, 5th, 6th, 7th सेटलमेंट तक लिया जाए, बाकी के लिए एक रोड मैप बनाया जाए और अकॉर्डिंगली जो और भी सेटलमेंट के पेंशनर्स हैं उनको कवर किया जाए। दूसरी बात है कि कॉस्ट ऑफ फंड इन्वॉल्व है और ये बातें आज नहीं, जब भी पेंशन अपडेशन की बातें होती हैं तो उसमें आईबीए की तरफ से ये बातें उभर के आती हैं। और उसके लिए आपको याद होगा कि एआईबीपीआरसी ने पूरा कैलकुलेशन पेंशन फंड का किस हिसाब से नेशनलाइज बैंक में है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में है, और अगर हम आरबीआई पैटर्न पर पेंशन अपडेशन लागू करते हैं तो उसमें क्या क्या बातें होंगी और क्या संभावनाएं हैं। हमें एक चीज़ यहाँ पे समझ में नहीं आती है कि जब ऑफिसर्स यूनियन ने भी जब बात किया तो उसके बाद ये बात उभर के आई कि आईबीए एक्सप्रेस्ड that they are open to examine the payment of ex gratia to the pre-1986 retirees, as the same is outside the purview of pension regulation 1995. यानी कि यहाँ पे एक बात समझ में आई कि आईबीए प्री 1986 के रिटायरीज को जो एक्स ग्रेसिया के बारे में एग्जामिन करने के लिए तैयार है, क्योंकि वो पेंशन रेगुलेशन 1995 के परव्यू के बाहर है। और दूसरी बात ये समझ में आई कि कॉस्ट ऑफ फंड्स इन्वॉल्व है और कॉस्ट ऑफ फंड इन्वॉल्व होने के मारे आईबीए इसको हर बार टाल मटोल करती है। यहाँ पे ये कहना उचित अब यानी कि तीन मुख्य मुद्दे हुए। एक तो आईबीए इज रेडी फॉर द 1986 रिटायरीज के एक्स ग्रेसिया को एग्जामिन करने के बारे में। दूसरा, वर्कमैन यूनियन का सजेशन कि इसको फेज्ड मैनर में किया जाए, जहां 7th बाइपार्टाइट तक कवर किया जाए, रेस्ट को बाद में रोड मैप के हिसाब से किया जाए। और तीसरा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ फंड, जिसकी वजह से सारी प्रक्रिया, सारे प्रोसेस रुके हैं। और इस बारे में अक्सर बातें होती हैं। तो पेंशन फंड के बारे में एआईबीपीआरसी, यूएफबीआर जो भी अपने कैलकुलेशन करके भेजते हैं, उस बारे में आईबीए क्यों नहीं बात करती है, या आईबीए
अपने मेंबर बैंक से इनका डिटेल लेके एक बार ये कैलकुलेशन क्यों नहीं करती है? हालांकि यूनियन ने इस बार कहा है कि आप सेटलमेंट वाइज कैलकुलेशन करिए कि सेटलमेंट वाइज क्या बर्डन आएगा और उस बर्डन के हिसाब से हम कैसे इसको कवर करेंगे। इस बारे में एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा न समझने लायक है कि यूनियन जब जाती है बात करने, डिस्कशन करने के लिए, जैसा कि 23 सितंबर में, उसके पहले 1 जुलाई को, तो क्या इनके पास नोट नहीं होता है, अपने पास इनके पास फीडबैक नहीं होता है कि हम किस आधार पे बात करें? अगर आईबीए कहती है कि कास्ट ऑफ फंड इन्वॉल्व है, तो कितना फंड इन्वॉल्व है, पेंशन फंड की क्या स्टेटस है, उस पेंशन फंड में स्टेटस पे क्या लोड आएगा, और ये लोड हम अगले नियर फ्यूचर में कब तक हम बर्डन को ले पाएंगे, इन सब बारे में यूनियन, यूबीयू वर्कमैन हो चाहे ऑफिसर्स हो, ये इस बारे में डिस्कस क्यों नहीं करते? ये हर बार कि नेक्स्ट टाइम में हम फर्दर डिस्कस करेंगे। और ये मामला जहाँ तक मेरे संज्ञान में है, पिछले 5-7 साल से ये बारे में बात चल रही है, और हमारे पास जो आउटसाइड से पेंशन फंड के डिटेल्स आते हैं, जैसे यूओवीआर ने पेंशन फंड के बारे में दिया था कि कैटेगरी ऑफ मार्च 22 तक का, कि कैटेगरी ऑफ पीएसबी नेशनलाइज बैंक पेंशन पेमेंट 21-22 20,293 करोड़, पेंशन पेमेंट 2021 16,776 करोड़, रेगुलर पेंशनर 3,49,621, फैमिली पेंशनर 80,810, और पेंशन फंड वैल्यू मार्च 22 2,05,816, और 21 में था ये 1,94,165। बात स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की करते हैं। पेंशन पेमेंट 21-22 में 4,927 करोड़, पेंशन पेमेंट 2021 में 3,476 करोड़, रेगुलर पेंशनर मार्च 21 में 2,01,794, फैमिली पेंशनर 68,370, मार्च 22 में 1,30,591, एंड 21 में 1,06,446। अगर हम टोटल नेशनलाइज बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर लें तो पेंशन पेमेंट 2021-2 में 25,222 करोड़, और पेंशन पेमेंट 21 में 20,252 करोड़, रेगुलर पेंशनर मार्च 21 में 5,51,415, फैमिली पेंशनर 1,49,180, और पेंशन फंड वैल्यू मार्च 22 में 3,36,407, और 21 में 3,06,11। ये पेंशन फंड का जो ब्यौरा अपडेट मिलता रहता है उसके हिसाब से है। अब सवाल ये है कि अगर हम यूनियन, अगर इसमें कुछ गलत है तो आईबीए शुड पॉइंट आउट कि इसमें ये फंड का कैलकुलेशन गलत है, और अकॉर्डिंगली जो हमारा बर्डन आएगा उसको इसके जरिए हम मीट आउट नहीं कर सकते हैं। सो वी आर नॉट गोइंग फॉर द पेंशन अपडेशन। लेकिन हर समय बातें होती हैं, लेकिन इस बारे में कभी भी एक्सक्लूसिव समराइज नहीं होता है कि हम इसको क्यों करने जा रहे हैं। अब बात आती है कि आईबीए रेडी टू एग्जामिन द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेसिया टू प्री 1986 एज द सेम इज आउटसाइड द परव्यू ऑफ पेंशन रेगुलेशन 95। इसलिए हम इसको करने को तैयार हैं। वर्कमैन यूनियन सजेस्ट कि पेंशन अपडेशन इन फेस्ड मैनर in beginning early at settlement up to 5th, 6th and 7th PPS, and with a mutually agreed roadmap to cover pensioner of the subsequent settlement. यहाँ मैं कह दूंगा the idea of the pension updation in phased manner is illogical and unreasonable. Categorization of pensioner will create agony resentment among themselves. It is unjustified proposal of workman union. It will involve additional cost of funds and payout
अगर इफ ऐसा है तो हम इसका कैलकुलेशन राइट वे में क्यों नहीं करते हैं? फ्रेंड्स, आपके क्या ओपिनियन हैं? आप हमें सजेस्ट करिए। मैं प्रयास करूंगा कि आपका मैसेज मैं युवा तक पहुंचा सकूं। लेकिन जहां तक मेरा समझ है, मैं चाहता हूं कि सारे पेंशनर का पेंशन अपडेशन आरबीआई पैटर्न पर एक साथ होना चाहिए। Categorization of pensioner in phased manner, these are the illogical and unreasonable, and it is also unjustified for the pensioner community. So friend, this is my opinion. आप अपना सजेस्ट करिए, आपके ओपिनियन। मैं आपके राय का इंतजार करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि इसे मैं कन्वे करूं। मैंने AIBPCRC का जो डिटेल्ड पेंशन फंड का डाटा है, मैं भी क्लिपिंग्स में लगा रहा हूं और उसको आप देख सकते हैं, सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, और कोशिश करूंगा कि इसका मैं लिंक भी आपको दूं ताकि आप उसको ठीक से स्टडी कर सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।